गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025811। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। इसमें हमारे पास मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन के एनालाइज से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास डीआई का। हमें क्या कह रहा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कोल फॉर 6 डिफरेंट कंट्रीज। 6 अलग अलग कंट्री में उसके प्रोडक्शन और कंजप्शन को दिखा रखा है। बताना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल कंजप्शन ऑफ कोल फॉर ऑल द 6 कंट्रीज। कह रहा है सभी 6 देशों में कोयले की कुल खपत, टोटल कंजप्शन निकालना है, कितनी है हमें ये बताना है। चलिए कोशिश करते हैं। 8, 10, 15, 20, 26, 30, कैरी आ गई 3, 6, 4, 10, 18, 22, 24 और 7, 31, 3, 4, 6, 7, 9, 10 और 12, टोटल कंजप्शन 1210। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 194 है। तो हमें x³ प्लस 1/x³ बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। x³ प्लस 1/x³ निकालने की। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194 है। अगर मैं दोनों साइड 2 जोड़ दूं तो ऐसा लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 196। तो x² प्लस 1/x² बराबर 14। ये बना। अब यहां से मुझे x³ प्लस 1/x³ चाहिए, तो पहले मैं x प्लस 1/x निकालता हूं। दोनों साइड अगर फिर से 2 ऐड कर दूं तो क्या 14 प्लस 2 16 बनेगा। तो ये क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस 2 16। तो x प्लस 1/x क्या बना, 4। अब x प्लस 1/x अगर 4 है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x 4 का क्यूब 64, माइनस में 4 दिए 12, तो 64 माइनस 12 52। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। चलिए इस पर टिक नहीं रह रहा तो मैं अलग से यहां लिख देता हूं ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। दिए गए व्यंजक को सरल करना है कि क्या होगा। अब आप देखो 5x प्लस 8y इंटू के अंदर 5x का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर माइनस में 5x इंटू में 8y, ये हमारे पास टर्म बन रही। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये क्या बनेगा, a³ प्लस b³। तो 125x³ प्लस 512y³, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। क्योंकि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिन में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इंजीनियर ने सोचा था कि मैं 3 किलोमीटर का ब्रिज बना दूंगा कितने दिन में, 600 दिन में। फिर उसके लिए सबसे पहले कितने लोगों को नियुक्त करा, 90 लोगों को। और 200 दिन के काम के बाद यह देखा गया कि पुल की केवल 0.5 भाग मतलब 0.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता है। तो कितनी सड़क और बनानी है, 2.5 किलोमीटर। दिन कितने हैं, 400। कितने लोग और चाहिए, मान लिया x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 90 प्लस x इंटू में 0.5 इंटू में 400 बराबर 90 इंटू 2.5 इंटू में 200। 0.5 से गया एक बार, ये गया 5 बार।
200 से गया एक बार, ये गया 2 बार, 2 से गया 45 बार, 45 इंटू 5 225। तो x का मान 225 माइनस 90 135। इसका अलावा हमें कितने एक्स्ट्रा कर्मचारी चाहिए? 135। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 1500 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। खरीदी 1200 रुपये में, बेची 1500 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। 1200 में खरीदकर 1500 में बेची तो कितने रुपए का प्रॉफिट? 300 का। कितने पर? 1200 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 300 बटा 1200 1/4, 1/4 की वैल्यू 25%। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 25% का। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 9435 को 7593 में जोड़ने पर फिर 2607 को इस योगफल में से घटाया जाता है, तो परिणाम किससे डिवाइड होगा? 9435 और 7593 इनको जोड़ा और इसमें से 2607 को घटा दिया। 5 और 3 8, 8 में से 7 गई 1, 9 और 3 12, 12 में से 0 गई 12, 5 और 5 10, 10 में से 6 गई 4, 9 और 7 16, 16 में से 2 गई 14। तो क्या आ गया? 14421, 14421। अब हमें बताना है कि ये किससे डिवाइड होगा। 4 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 3 से चेक करें। 5 4 9 और 12 बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। इफ in a triangle xyz, xo is the median and xo is equal to 1/2 yz. If yxo is equal to 30 degree, then what is the value of xyz? हमारे पास एक ट्रायंगल है xyz, xo में दे रखा है इसकी मीडियन है, जो इसको 2 बराबर भागों में बांट दिए, और xo इज इक्वल टू है 1/2 yz। इसका मतलब इसकी आधी मतलब ये भी बराबर है। इफ yxo ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है? yxo का मान पता है, हमें xyz बताना है कि कितना होगा। ये वाला एंगल बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। इसके सामने ये 30 डिग्री, तो इसके सामने ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। दोनों सेम होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 186.6 और 373.2 का एलसीएम क्या होगा? 186.6 373.2, पॉइंट हटाया 1866, पॉइंट हटाया 3732, दो इसका जस्ट डबल है क्या? 1866 का डबल ही क्या होता है? 3732। इसका मतलब यही इनका एलसीएम है। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, तो बड़ी संख्या एलसीएम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को एक 12 मीटर लंबाई वाली बेलनाकार तार में खींचा गया, तो तार की त्रिज्या बतानी कि क्या होगी। जब अपन स्पेयर से सिलेंडर बनाते हैं तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? सेम होंगे। स्पेयर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सिलेंडर में। स्पेयर की रेडियस हमारे पास कितनी है? डायमीटर 18 है, तो रेडियस 9 मीटर। सिलेंडर बना रहे हैं, उसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर। हमें उसकी क्या चाहिए? रेडियस। मान लिया रेडियस मोलार है। स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान 12, पाई से पाई गया, 3 से गया 3 बार, 4 3 12 से 12 कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 9 × 9, तो आर बराबर 9।
तो इस तार की त्रिज्या क्या आ जाएगी 9 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 60 नंबर। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20 और 25% की वृद्धि की जाती, हाइट को 30% कम कर दिया जाता है, तो घनाभ के वॉल्यूम में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होनी चाहिए। लंबाई को हमने इंक्रीज करा 20% से, चौड़ाई को हमने इंक्रीज करा 25% से, और ऊंचाई को हमने डिक्रीज करा 30% से। तो हमें क्या करना है, इसके वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना है कि क्या होगा। लंबाई को 20% बढ़ाया मतलब 1/5, चौड़ाई को 25% बढ़ाया मतलब 1/4, हाइट को 30% कम करा मतलब 3/10। तो इसकी लंबाई ओरिजिनलिटी में 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, चौड़ाई अगर ओरिजिनलिटी में 4 थी तो अब 5, हाइट अगर ओरिजिनलिटी में 10 थी तो अब 7। 5 से 5 गया, 2 से गया 2 बार, ये गया 3 बार। तो पहले वॉल्यूम कितना था, आयतन कितना था, LBH 10 × 2 20, अब कितना है 7 × 21। वॉल्यूम 20 से अगर 21 हो गया तो कितना बढ़ा 21 से 20 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा 5%। तो वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 5%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। अभी तक हम पेपर के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं 25। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 61 पर। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 24:192, प्रोपोर्शन में 27, रेशो में डी। बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। 24 से चला जाएगा 8 बार, तो डी का मान 27 × 8, 8 × 7 = 56, 5, 16, 21, 216। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। A sum of rupees 1950 was invested partially at 5% and partially at 8% per annum on simple interest. The total interest received after 3 years was rupees 300. The ratio of the money invested at 5% to that invested at 8%. टोटल हमारे पास है 1950 रुपए। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले भाग पर ब्याज की दर है, टोटल है 1950 रुपए। हमने इसको 2 भागों में डिवाइड करा। पहले भाग पर ब्याज की दर है 5%, दूसरे भाग पर है 8%। हम लोगों को पता है हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए मिला, कितने साल का 3 साल का। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए। 100 रुपए कितने पर मिले 1950 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 0 से 0 गया, 5 से गया 2 बार, ये गया 39 बार। तो कितना मिला 200/39%। तो हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 200/39%। तो यहां से क्या अपन एलिगेशन लगा दें, बट्टा वाला 39 हटाने के लिए हर वैल्यू को 39 से गुना कर दें। तो 5 × 39 195, 8 × 39 312%, और टोटल मिलाकर 200%। एलिगेशन लगाया 312 - 200 112, 200 - 195 5। तो रेशो क्या है 112:5। तो ऑप्शन क्या जाएगा बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। 63 देखो डीआई का क्वेश्चन हमें क्या करें, द बिलो बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन गेट एग्जाम, GMAT exam and CAT exam. Those who qualify in none of these exam given that there are no student who pass 2 or more exam. हमें ये अलग अलग एग्जाम में पास होने वाले स्टूडेंट दे रखे और जो किसी में पास नहीं हुए वो भी दे रखे। कह रहे नीचे दिए गए बार ग्राफ में गेट की परीक्षा में
जीमैट की परीक्षा में और कैट की परीक्षा में पास होने वाले और इनमें से किसी में भी पास नहीं होने वाले स्टूडेंट को दर्शाया गया। हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट वो क्वालिफाई इन एट लीस्ट वन ऑफ 3 एग्जाम इन 2018 वाच। 2018 में तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज बताना है कि कितना है। तब देखो तीनों में मिलाकर टोटल पास कितने हैं 2018 में 4000। कितने में से 5500 में से। तो 4500 का कितना परसेंट है ये निकालना है। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 11 बार गया, 5 से गया 8 बार, तो 800 बटा 11%। 800 में 11 का भाग दे दिया, 11 से गया 7 बार, 77 बच गया 3 30, फिर चला गया 2 बार, 72 पॉइंट समथिंग। कितने ऑप्शन है, एक ही है 72.72%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 की ओर। ए मैन बोरो सम मनी एंड एग्रीड टू पे ऑफ and paying 3150 at the end of first year and 4410 at the end of second year. If the rate of compound interest is 5% per annum, then the sum is। हमें वो प्रिंसिपल बताना है। CA इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला x1 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस आर प्लस x2 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर 2। ये हमारे पास आएगा। पहली इंस्टॉलमेंट है 3150 रुपए की, रेट है 5%। दूसरी इंस्टॉलमेंट है 4410 की, रेट है 5%। यहां से इसको सोल्व करते, 3150 इंटू में 100 अपॉन 105 क्या 20/21, 4410 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 441 से गया 10 बार, ये तो बन गया 4000। 21 से गया एक बार, बच गया 10 105, फिर चला जाएगा 5 बार, 150 इंटू 20 3000। तो टोटल उसने प्रिंसिपल जो उधार लिया था वो कितना था 7000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 65 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की हाइट शीर्षलंब 6√3 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर बताना है कि क्या होगा। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इक्विलेटर ट्रायंगल की दे रखी है, तो पेरीमीटर बताना है। इक्विलेटर ट्रायंगल की जो हाइट है वो होती है √3/2 इंटू ए, बराबर है 6√3 के। √3 से √3 गया तो ए का मान 6 दूनी 12, ए आ गई 12 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 3, तो 3 गुना 12 36 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आया 36 मीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। cos 30 प्लस थीटा माइनस में sin 60 माइनस थीटा, इसका मान बताना है कि क्या होगा। cos 30 प्लस थीटा माइनस में sin 60 डिग्री माइनस थीटा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 30 प्लस थीटा माइनस में sin 90 डिग्री माइनस 30 प्लस थीटा। 60 माइनस थीटा को 90 माइनस 30 प्लस थीटा, 90 में से 30 गया 60 और माइनस का थीटा वापस बन गया, तो sin 30 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, मतलब cos 30 प्लस थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं जब इन दोनों एंगल्स का टोटल 90 डिग्री बनता है तो इनका डिफरेंस क्या होता है 0। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। A start from a point at the speed of 34 meter per second. After 5 seconds, B start chasing A from the same point
at the speed of 44 meter per second. What will be the distance traveled by B before A is catched by B? एक पॉइंट है, यहां से A चला 34 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड बाद, इसके चलने के 5 सेकेंड बाद इसी बिंदु से B चला 44 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसका पीछा करता हुआ। अब B के द्वारा A को पकड़े जाने से पहले B के द्वारा चली गई दूरी, पकड़ने का टाइम क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस 34 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर चला तो रिलेटिव डिस्टेंस ही, रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस 10, 5 से क्या 2 बार 34/2 17 सेकेंड। तो पकड़ने तक B कितने सेकंड चला? 17 सेकंड। तो B की अगर डिस्टेंस निकाले तो वो क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। B की स्पीड है 44, टाइम है 17 सेकंड, तो 7 चौक 28, 8 कैरी आ गई 2। अब 8 वाला एक ही ऑप्शन है तो क्या जाएगा? 7 4 8। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 28 और 4 32 और 2 34, 3 748 मीटर। बाकी 8 वाला एक ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीज है नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। The average of first 7 non-zero multiple of 17 is, non-zero multiple of 17 17, 34, 51, 68, 85, 102, कितने चाहिए? 7, 119। तो एवरेज क्या होगा? बीच वाली संख्या 68, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। हमें इस व्यंजक का मान बताना है कि क्या होगा। क्या दे रखा है? 5 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 19 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आप लोग शायद जानते हो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक तो ये टर्म होती है, दूसरी टर्म होती है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों टर्म अगर अपन अपने क्वेश्चन में रखें तो 5 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इसकी जगह रखें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 19 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या बना? 5 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 19 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 5 और 3 8, ये बाकी टर्म कट जाएगी तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। 69 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ द स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक कोन है, कोन की स्लांट हाइट 30, रेडियस है 14, हमें क्या चाहिए? इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 इंटू में 14 प्लस 30, तो 7 से क्या 2 बार 22 इंटू 2 13 प्लस 14 44, तो 44 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा? 50 में से 6 कम, तो 25 में से 6 गए 19, 6 का स्क्वायर 36, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और यहाँ छोटा सा मिसप्रिंट है, सब में स्क्वायर आएगा ऑप्शन में, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा है, क्यूब आता वॉल्यूम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। What annual installment will be discharged a debit of rupees 9600 due in 5 year at 10% simple interest? हमें प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। ऐसा इंस्टॉलमेंट का छोटा सा फॉर्मूला 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2। तो यहां पर अगर वैल्यू रखें, अमाउंट कितनी 9600 अपॉन में 100 इंटू टी 100 गुना 5 500 प्लस आर टी रेट 10 5 साल 50% इंटू टी माइनस 1/2 5 माइनस 1/2। तो ये क्या बनेगा 100 इंटू 9600 अपॉन में 5 माइनस 1 4/2 2 50 इंटू 200 500 प्लस 100 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 16 गुना 100 1600। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की 1600 रुपए की। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 72 नंबर। सिंप्लीफाई, इसको में सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। तो देखो आपको पता है रूट में आपके पास है 36x² माइनस में 108x प्लस 81। क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 6x का होल स्क्वायर माइनस में 2 6x इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये क्या आपके पास a² प्लस b² माइनस 2ab बन रहा है। तो ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का होल रूट। तो होल स्क्वायर से होल रूट गया तो आंसर क्या आया 6x माइनस 9। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 73 की ओर। 1045 माइनस 1015 अपॉन में 1 प्लस 1045 इंटू 1015। ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी का। तो 1045 माइनस 15 डिग्री 1030 और 1030 डिग्री का मान 1/√3। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। 74 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। 3√3x³ माइनस में 2√2y³ बराबर √3x माइनस में √2y। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास a³ माइनस b³ का a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² प्लस ab। तो यहां से अगर अपन इसको चेक करें तो क्या जाएगा a² √3x का स्क्वायर 3x² प्लस ab √3 इंटू √2 √6xy प्लस b²। तो क्या जाएगा 2y²। ऐसा हम लिख सकते हैं। इस टर्म को अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bxy प्लस cy² से, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √6 और c की वैल्यू 2। तो हमें क्या चाहिए a² माइनस b² प्लस c²। a² 3 का स्क्वायर 9, √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 6 गए 3 प्लस 4 7। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। तो 74 का आंसर क्या गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए गुड्स इफ ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट 10% ऑन मार्क प्राइस एंड प्राइस ऑफ ₹100 एंड गेट 8%। चलिए हमें दे रखा है कि किसी आर्टिकल का MRP 100 रुपए था, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है 10% का, मतलब 10 रुपए का। तो इसको बेचा कितने में जाता है 90 रुपए में। फिर भी कितना प्रॉफिट होता है 8% का। तो कॉस्ट प्राइस बताना है।
प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। मान लिया कॉस्ट प्राइस x, प्रॉफिट हुआ 8% का, तो कॉस्ट प्राइस का 108% बराबर सेलिंग प्राइस 90 रुपए की। 9 से गया 10 बार, 9 से गया 12 बार, तो x की वैल्यू 10 गुना 100 बटा 12, तो 1000 बटा 12। 4 से अगर काट दे, 4 से काट दे तो 250 बटा 3 या 83.33, तो पॉइंट के बिना बताना है तो आंसर 83 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहते तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP 100, CP नहीं पता, प्रॉफिट 8% का, डिस्काउंट 10% का। 9 से गया 10 बार, ये गया 12 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो CP बराबर 1000 बटा 12, जो सोल्व करने पर क्या रहा है 83 रुपीज। चलिए, तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। पढ़ते रहिए, मैं आपका अपना प्रिंस।